नमस्कार दोस्तों, समस्त भारतवासियों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मनीला माथुर स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो खोज में। आशा करती हूं कि आप बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। हम वास्तुशास्त्र की बात कर रहे हैं और हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना है हमारे लास्ट के वीडियो में। आज हम जानेंगे कि हमारे देश का वास्तुशास्त्र यानी भारत का वास्तुशास्त्र कैसा है। जब भी हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो वास्तुशास्त्र में हम लोग चीज़ों का जो प्लेसमेंट करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि वो हमारे लिए पॉजिटिविटी लाए, हमारे लिए फेवरेबल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भारत का वास्तुशास्त्र है वो कैसा है और वो भारत के लिए फेवरेबल है या नहीं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्योंकि एक देश है, देश यानी भूखंड। तो एक भूखंड के जब वास्तुशास्त्र की हम बात करते हैं तो वो घर के वास्तुशास्त्र से बहुत अलग होता है क्योंकि देश का वास्तुशास्त्र है। तो आज हम बात करेंगे तो भारत का जो नक्शा है वो नक्शा अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं तो वास्तुशास्त्र की दिशाओं के अकॉर्डिंग वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए कैसा है, प्रगतिशील है या नहीं, उस बारे में हम लोग बात करते हैं। बने रहना एंड तक इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर मैं हिंदुस्तान के नक्शे की बात करती हूँ, जो हमारे इंडिया का मैप है वो स्क्वायर शेप में नहीं है, ऐसा हम सब जानते हैं। और वास्तुशास्त्र में जितनी भी डायरेक्शंस होती है वो स्क्वायर शेप में मेजर होती है। अब अगर मैं इंडिया के मैप को वास्तुशास्त्र की दिशाओं के अकॉर्डिंग कनेक्ट करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में भी कट है, नॉर्थ वेस्ट में भी कट है। 1947 के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया तब एक ऑलरेडी कट बन गया, तो नॉर्थ ईस्ट में भी कट है और नॉर्थ वेस्ट में भी कट है। जो नीचे का हिस्सा है, जो हमारा साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट है, वो बहुत नैरो है। अब अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट की यानी ईशान कोण, जो गुरु की दिशा, पॉजिटिविटी की दिशा, जो सबसे हल्की होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग बात करूं तो वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा हमारे देश में हिमालय है, जो कि बहुत बड़ा पर्वत है। तो जो भी हिमालय होने से जो हमारे देश की प्रगति है, जो हमारे देश में पॉजिटिव एनर्जी है, वो ब्लॉक हो जाती है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे देश में नॉर्थ की तरफ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जीज है। हमारे सारे तीर्थ स्थान अधिकतर नॉर्थ इंडिया में पाए गए हैं। तो इसी वजह से, इन्हीं चीजों के होने की वजह से हमारे देश में प्रगति हो रही है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट जो है वो वाटर एलिमेंट है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जो 5 एलिमेंट होते हैं उनकी प्लेसमेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होती है। तो जो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है उसमें है वाटर एलिमेंट। और अगर मैं इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट है। जो देश की सबसे बड़ी नदी है वो नॉर्थ ईस्ट से होकर ही निकलती है। इसी वजह से हमारा देश प्रगति कर रहा है। क्यों? क्योंकि भले ही ऊंचे पर्वत है जो ब्लॉक करते हैं कॉस्मिक एनर्जीज को, लेकिन वाटर एलिमेंट और स्पिरिचुअलिटी ज्यादा होने की वजह से वहां की कॉस्मिक एनर्जी जो है वो इतनी प्योर है। इसी वजह से हमारे देश को प्रगति मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ मिल रही है, फेम मिल रहा है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट दिशा की बात करते हैं जो कि है ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा, और भारत का जो पूर्व है वो एक्सटेंडेड है। अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब एक्सटेंडेड ईस्ट में है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये भी बताया है कि अगर आपके घर में पूर्व दिशा एक्सटेंडेड है, इसका मतलब इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। जो ईशान कोण है, जो नेचुरली जिस जगह होना चाहिए उससे उसको ज्यादा जगह मिल रही है। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, इसका मतलब है कि कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिविटी वो ज्यादा जगह से आएगी।
तो जितनी भी हमारे भारत में कॉस्मिक एनर्जीज हैं, पॉजिटिविटी है, वो सब एक्सटेंडेड ईस्ट की वजह से आ रही है। तो जो हमारे भारत का जो पूर्व दिशा है वो बहुत ही प्योर है और वो हमारे देश में, हमारे भारत के लिए फेवरेबल है, क्योंकि जितने भी ईशान कोण की दिशा है, जो गुरु की दिशा है, समृद्धि का कारक है, प्रगति का कारक है, और हमारे देश की जो ईस्ट डायरेक्शन है वो एक्सटेंडेड है। इसी वजह से हमारे देश में पॉजिटिविटी, हमारा देश ग्रो कर रहा है, हमारे देश की जो समृद्धि है, हमारे देश की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अभी तक हमने बात करी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, जिसमें हमने बात की कि हिमालय की डायरेक्शन है, और हमने बात की ईस्ट की डायरेक्शन, जो कि हमारा जो भारत का ईस्ट है वो एक्सटेंडेड ईस्ट है, जो मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की दिशा है और जो हमारे लिए फेवरेबल है। अब हम धीरे धीरे जब नीचे की साइड आते हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, इस साइड आते हैं, तो हमारा जो साउथ ईस्ट है वो स्लांटिंग है, और इसी तरह साउथ वेस्ट है वो भी स्लांटिंग है। और साउथ ईस्ट हमें पता है कि अग्नि कोण है, अग्नि की दिशा है, लेकिन ज्यादातर हमारा जो साउथ ईस्ट इंडिया के मैप की बात करूं तो वहां पे पानी है। पश्चिमी बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये सारा हमारा साउथ ईस्ट के अंदर है। और इस पानी होने का ये मतलब है, जो कि अग्नि की दिशा में, शुक्र की दिशा में अगर पानी होने का मतलब है कि आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ाएगा वो, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो जितनी भी हमारे देश में योजनाएं आती है, जितने भी जो नियम आते हैं, जो भी रूल्स लागू होने वाले होते हैं, उनमें बहुत डिले हो जाता है। कुछ भी पॉजिटिव काम होने के लिए बहुत ज्यादा डिले होता है। वो इसी वजह से होता है कि जो हमारे देश का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पे एक तो जमीन कम है, पानी ज्यादा है, और जमीन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लैंटिंग है। लेकिन पानी, वाटर एलिमेंट ज्यादा होने से, अग्नि में वाटर एलिमेंट ज्यादा होने से, वो आपको जो साउथ ईस्ट की जो दिशा की जो मेन एनर्जी है वो बाहर निकल के नहीं आ पाती, बल्कि उसके अपोजिट वो रिएक्ट करता है। आपके देश में जितनी भी अननेसेसरी जो डिसीजन में डिले होते हैं, या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस में डिले होते हैं, या जितनी भी योजनाएं आती है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती है, वो हमारे देश की साउथ ईस्ट की वजह से होती है, जो कि अग्नि की दिशा है और वहां पे बहुत ज्यादा पानी है। ये रीजन है कि साउथ ईस्ट की दिशा जो है वो हमारे देश के लिए फेवरेबल नहीं है। अभी तक हमने वीडियो में बात करी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, जो कि हिमालय है, ईस्ट डायरेक्शन की, जो कि पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश, और वो जो हमारा जो ईस्ट डायरेक्शन है वो बहुत ही एक्सटेंडेड है। हमने बात करी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो स्लांटिंग है, जो कि आपको अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस देता है। अब हम बात करेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। जो साउथ वेस्ट का जो किनारा है, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये जो एरिया है वो साउथ वेस्ट का एरिया है। और जो साउथ वेस्ट जो होता है, हमें पता है कि साउथ वेस्ट जो है आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। जितनी भी फाइनेंशियल ग्रोथ जो होती है, चाहे आपका घर देख लो, चाहे आपका ऑफिस देख लो, और चाहे आपका देश देख लो, जितनी भी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी वो आपको साउथ वेस्ट ही देगा, फाइनेंशियल स्टेबल बनाएगा आपको। तो अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो पूर्व दिशा यानी ईस्ट के डायरेक्शन में मुख है, और वो ओपन है, और जो भारत का मुख भी कहा जाता है। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो जो हमारी देश की आर्थिक राजधानी है, इसी कारण मुंबई को कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में साउथ वेस्ट के कारण और प्लस गेटवे ऑफ इंडिया का जो मुख है वो पूर्व के कारण होने से वो उस देश को, वो उस राज्य को फाइनेंशियली स्टेबल बनाता है, और इसीलिए देश की जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई को कहा गया है। अभी तक हमने बात करी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में महाराष्ट्र, केरला, गोवा, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो जो भी आपके देश में प्रगति हो रही है, समृद्धि हो रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ आपका देश कर रहा है, ये सब साउथ वेस्ट को डिनोट करता है। अब अगर हम ऊपर की साइड आते हैं, जो कि है हमारा नॉर्थ वेस्ट इलाका, यानी गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, ये जो इलाका है, तो ये जो इलाका कहलाएगा आपका
नॉर्थ और वेस्ट का इलाका। तो हमें सबको पता है कि 1947 में पाकिस्तान जो हमारे देश से अलग हुआ, तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ और वेस्ट का जो एक कोना था वहां पे कट लगा हुआ है पाकिस्तान के अलग होने से। जो नॉर्थ और वेस्ट का जो कोना है वो है आपका वायव्य कोण, यानी वायु की दिशा। अगर आप वायु की दिशा में आपके जो कट लगता है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको लड़ाई झगड़े, आतंकवाद, अशांति बढ़ती है। तो जब पाकिस्तान अलग हुआ है तो हमारे देश में जितने भी अशांति फैली है, जितनी भी आतंकवाद फैला है, जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सारे के सारे इसी कट की वजह से आए हैं। तो जो नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन होती है ये हमेशा ओपन होनी चाहिए, वायु की दिशा है। अगर ये इसी में वायु कोण में कट लगता है, इसका मतलब ये है कि आपके देश की स्थिरता, आपके देश में शांति भंग होती है। तो जितना भी आतंकवाद है, लड़ाई झगड़ा है, जितनी भी चीजें हैं, ये आपका नॉर्थ वेस्ट में कट लगने की वजह से होता है। तो वास्तु की जो भी दिशाएं हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट कह लो, चाहे आप नॉर्थ वेस्ट कह लो, और या फिर आप साउथ ईस्ट कह लो या साउथ वेस्ट कह लो, इसकी अपने अपनी एक प्रॉपर्टी है। और अगर चीजें अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं होगी, जैसे हम लोग घर के वास्तु की बात कर रहे हैं, सेम घर में भी वास्तु पुरुष इसी तरह से अपनी चीजों, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर एंगल्स में वहां पे बैठा है। अगर मैं देश की बात करूं तो देश भी एक भूखंड ही है, एक भूमि का हिस्सा ही है, वो एक बड़ा हिस्सा है। तो उस हिस्से में भी वो भी भूमि की टुकड़ा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि उस हिस्से में भी वास्तु पुरुष विद्यमान है। और वास्तु पुरुष का जो साइंस है, जो वास्तुशास्त्र का साइंस है, उसमें हमें सबको पता है कि वास्तु पुरुष का जो हेड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, यानी ईशान कोण की डायरेक्शन है। तो सर पे ज्यादा चीजें आप लेके नहीं चल सकते हो, लेकिन अगर हमारे सर पे हिमालय है, यानी देश के जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हिमालय है, लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि पानी बहुत ज्यादा है, जो कि वाटर एलिमेंट का ही कारक है नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए पॉजिटिविटी हमारे देश में आती है। सेम दूसरी अगर मैं पॉजिटिविटी की बात करूं, जो ईस्ट डायरेक्शन है वो हमारे देश का एक्सटेंडेड ईस्ट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की डायरेक्शन हो गई, मिजोरम की डायरेक्शन हो गई। तो ये जो डायरेक्शन है वो हमेशा हमारे देश में स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाती है, आध्यात्मिकता को बढ़ाती है। तो मैं अगर पूरे विश्व में बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर हमारे देश में जो है वो भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, जिनकी अलग अलग स्पिरिचुअलिटी को वो फॉलो करते हैं। और एक ही हमारा देश ऐसा है जो भिन्नता में, विभिन्नता में एकता को दर्शाता है, कि जितने ज्यादा धर्मों के लोग हैं हमारे देश में, उतने ही ज्यादा वो धर्म को फॉलो भी की जाता है और सारे धर्म की रिस्पेक्ट भी की जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग हमारे देश में जो एक्सटेंडेड ईस्ट है वहां से स्पिरिचुअलिटी आती है, और वो हमारे देश में भर भर के है। जब हम नीचे की तरफ जब आते हैं तो वो हो गई साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, यानी असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, जो कि हमारा अग्नि कोण है। और अग्नि कोण बिल्कुल स्लांटिक है, यानी भूमि कम है, पानी ज्यादा है। अग्नि में अगर पानी आएगा तो वो उसके अपोजिट रिएक्शन करेगा। अपोजिट रिएक्शन यानी अनप्रोडक्टिव आपके एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, खर्चे बढ़ाएगा, डिसीजन में डिले करेगा, जो कि हम देखते हैं कि हमारे इंडिया की जो मेन ब्यूरोक्रेसी है या फिर इंडिया का जो पॉलिटिक्स है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी योजनाएं लागू होती है वो उसमें डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। चाहे वो किसी भी रिलेटेड डिसीजन अगर लेना हो तो हमारे जितने भी जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, या फिर हमें कोर्ट के बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं, तो जो डिसीजन में है वो बहुत ज्यादा डिले होता है। मैं देश की अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग मैं बात करूं। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आते हैं तो जो हमारा महाराष्ट्र है, गोवा है, ये जो किनारा है वो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है। और साउथ वेस्ट जो है वो आर्थिक स्टेबिलिटी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। और जो हमारा महाराष्ट्र है जिसका गेटवे ऑफ इंडिया है, वो जो पूर्व दिशा की ओर ओपन है, इसीलिए जो हमारे देश की जो आर्थिक राजधानी है वो महाराष्ट्र को कहा गया है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिलती है। जो भी हमारे देश में फाइनेंशियल ग्रोथ आती है वो साउथ और वेस्ट कॉर्नर से ही आती है। फिर उसके बाद में अगर हम ऊपर आते हैं तो वो है गुजरात का एरिया, राजस्थान का एरिया, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट कोण कहलाएगा। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है वायव्य कोण, वायु की दिशा, और वो हमारी 1947 के बाद कटी हुई है पाकिस्तान की वजह से।
वायव्य कोण का कटने का मतलब है लड़ाई झगड़े, अशांति, आतंकवाद को बढ़ाता है। और 1947 के बाद में अगर मैं लड़ाई झगड़ों और आतंकवाद की बात करती हूँ तो सबसे ज्यादा हमारे देश में इन मुद्दों पे ही चर्चा होती है। और सैन्य बल की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा देश का जो सैन्य बल में पैसा जाता है वो इन्हीं चीजों के प्रोटेक्शन में जाता है। तो ये जो हमारे देश की जो चारों दिशाएं हैं वो हमारे देश के लिए किस तरह से काम करती है, कैसे काम करती है, इन सब चीजों की बात हमने इस वीडियो में की। अब हम लास्ट चीज की बात करते हैं जो कि हमारी देश की राजधानी, यानी अगर मैं घर से अगर मैं इस चीज को जोड़ती हूं तो घर का जो मुखिया होता है उसकी जो डायरेक्शन हमेशा होती है, घर का मुखिया यानी घर में जितना भी घर चल रहा है पैसे से चलता है, तो वो घर चल रहा है वो उसी मुखिया के कारण चल रहा है। इसीलिए देश का जो मुखिया है, जो हमारा जो है वो फिनेंशियली बहुत ही ज्यादा साउंड होना चाहिए। फिनेंशियली का क्या मतलब हो गया कि वो उसको बहुत ज्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत है। अभी हमने इस वीडियो में बोला है कि जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से आती है, लेकिन जो हमारा देश का मुखिया है वो बिल्कुल मिडिल में है, जो उसकी जो डायरेक्शन है वो मिडिल में है। इसीलिए लीडरशिप्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत मुश्किल से लिए जाते हैं। तो जो देश के मुखिया की जो डायरेक्शन होती है वो कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट, यानी मैं इंडिया के अकॉर्डिंग में बात करूं तो कहीं भी देश की जो राजधानी होनी चाहिए वो बेंगलोर के नियर बाय होनी चाहिए, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन मानी गई है आपके फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की। और जो देश के मुखिया होना चाहिए उसको फिनेंशियली बहुत ही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जो कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है। तो ये हमने आज बात करी कि हमारे देश यानी भारत देश का वास्तुशास्त्र कैसा है, और ये जो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो भारत देश की जो दिशाएं हैं वो भारत के लिए कितनी फेवरेबल है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एस्ट्रो खोज को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं वास्तुशास्त्र के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।